जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हिस्ट्री। अगर आप पढ़ते हैं तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी एनसीईआरटी बुक हम लोग जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। हमारी दुनिया क्या करने वाले हैं? हमारी दुनिया। इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक का जो है पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो यह जो है हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट हिस्ट्री का हमारी दुनिया है ना। तो फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? भौगोलिक खोजें। नाम क्या है भाई? भौगोलिक खोजें। तो इस भौगोलिक खोज का जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि भौगोलिक खोजें का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए, वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, भौगोलिक खोजें का जो मतलब होता है, यानी भौगोलिक खोजें को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो इसका परिभाषा क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा, पहले सुनिएगा। ठीक है, भौगोलिक खोजें को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो भौगोलिक खोज का तात्पर्य ऐसे देश का खोज करने से है, वैसा देश। भौगोलिक खोज का तात्पर्य ऐसे देश का खोज करने से है जिसका किसी अन्य देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित ना हो। ऐसे देश का खोज करना ही भौगोलिक खोज कहलाता है। समझ में आ गया? भौगोलिक खोज का मतलब क्या हुआ? किसी अन्य देश के साथ जिस देश का व्यापारिक संबंध ना हो, ऐसे देश का खोज करना भौगोलिक खोज कहलाता है। समझ में आया? यानी व्यापारिक संबंध का मतलब क्या? मतलब किसी अन्य देश के साथ उन देशों का जो है व्यापार ना हो, देश दुनिया में जो है वो देश पता ना चला हो कि वैसा देश है भी इस दुनिया में, तो ऐसे देश का खोज करना ही क्या कहलाता है? भौगोलिक खोज कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए अब डेफिनेशन से और अच्छा से समझिए। क्या लिखिएगा परिभाषा में कि भौगोलिक खोज क्या होता है? एक ऐसे भूभाग की खोज, ऐसे भूभाग की खोज, ऐसे भूभाग की खोज, ऐसे भूभाग की खोज जो या फिर जिसके साथ, ऐसे भूभाग की खोज जिसके साथ किसी अन्य देशों का, जिसके साथ किसी अन्य देशों का व्यापारिक संबंध ना हो, व्यापारिक संबंध ना हो, इसी देशों का खोज करना ही क्या कहलाता है? भौगोलिक खोज कहलाता है। ऐसा भूभाग जो खोज, ऐसे भूभाग की खोज, क्या बताए? ऐसे भूभाग की खोज जिसके साथ किसी अन्य देशों का व्यापारिक संबंध ना हो, मतलब किसी अन्य देश के साथ वहां पे व्यापार नहीं हो रहा हो, तो ऐसे देश का खोज करना ही भौगोलिक खोज कहलाता है। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ऐसे भी देश हैं, बहुत सारे ऐसे भी देश हुए जो कि खोज नहीं हुए थे, है ना। उसके खोज करने के लिए जो है उस समय जो है ना यात्री वगैरह किससे निकलते थे? तो नाव से निकलते थे। अब नाव से निकलते थे मतलब क्या? गाड़ी नहीं था उस समय, मर्सिडीज नहीं था उस समय, बस नहीं था उस समय, हवाई जहाज नहीं था। भाई ये जो बात कर रहे हैं ना वो कब का बात कर रहे हैं पता है आपको? ये बात कर रहे हैं तब की जब दुनिया में ये भी पता नहीं था महादेश कितना है, महासागर कितना है, ये भी लोगों को पता नहीं था। लोग जो थे केवल उसी को पता था भाई हम ही हैं, बस हम ही हैं। इतना जो आप देख रहे हैं 200 से अधिक देश दुनिया में है, 150 से अधिक देश जो दुनिया में है, ये भी पहले ज्ञात नहीं था। तो मर्सिडीज वगैरह कहाँ से आएगा है? ये सब नहीं था। ठीक है, मर्सिडीज नहीं था, वायुयान नहीं था, अच्छी नाव भी नहीं थी। तो इन सभी चीजों का धीरे धीरे डेवलप हुआ। लेकिन हाँ, पहले जो है भौगोलिक खोज हुआ, क्या बोलते हैं यार, अलग अलग देश दुनिया को बारे में लोगों ने जाना, व्यापार के उद्देश्य से लोग निकले यहां से। ठीक है, तो समझिए इसको। ठीक है, क्या देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पे जो है आपको पता होगा भारत, पता होगा आपको भारत। भारत को हम लोग जो है कहते आए शुरू से क्या? तो सोने की चिड़िया। क्या कहते हैं भारत को शुरू से? सोने की चिड़िया, है ना। अब क्यों कहते हैं तो वो आप अगर भारतीय हैं तो आप बखूबी जान रहे हैं। ठीक है, भारत को क्या कहते हैं? सोने की चिड़िया। और ऐसा किसने कहा? तो अरब और कुछ समय पहले, यानी बहुत ही समय पहले, ठीक है, अरब और ईरान का जो है व्यापारी यहाँ पे आया था। अरब और ईरान का व्यापारी यहाँ पे आया था, कुछ मतलब भौगोलिक खोज जब नहीं हुआ था उसके भी पहले आया। ठीक है, तो ईरान और अरब का जब यहाँ व्यापारी आया तो भारतीय समृद्धि को देखकर ही भौचक्का हो गया। भारत में जो सोना, ऐसा इतना सोना भारत में था, भारत को ऐसे ही सोने का चिड़िया थोड़ी ना कहता था, भारत में इतना सोना था ना। और इसकी यहाँ की समृद्धि को देख करके यहाँ का जो सांस्कृतिक वातावरण था, राजनीतिक वातावरण एंड सामाजिक माहौल जो था ना, इसको देख करके इतना ही प्रभावित हुआ कि यहाँ से जाकर के किसी अन्य देश के साथ जाकर के जो है इनका बखान करना शुरू कर दिया, भारतीय समृद्धि का बखान करना शुरू कर दिया। और किन किन देशों के साथ बखान किया? तो जैसे हो गया हमारा ईरान, ईरान से तो भाई निकला ही था। जैसे इनका व्यापार था तो भाई व्यापार किसी अन्य देश के साथ करेगा कि नहीं, व्यापारी था ना। तो स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, कौन हो गया? पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, आदि यूरोपियन कंट्री में जाकर के क्या करना शुरू कर दिया? इसने बखान करना शुरू कर दिया। अब ये बखान जब लोगों ने सुना, कहा ऐसा भी कोई देश है जहां पे खाली सोना ही पाया जाता है, इसको सोने की चिड़िया कहते हैं।
तो फिर लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लोग सब जो है निकल गए। पहले सबसे पहले अगर देखें तो पुर्तगाल से लोग निकला था। कौन निकला था? पुर्तगाल से सबसे पहले एक लोग निकला था, जिसका जो कब निकला था भाई? 1488 ईस्वी में। ठीक है, कब निकला था? 1488 ईस्वी में पुर्तगाल से एक लोग निकला था। कौन? कब निकला था? पुर्तगाल से। कहां से निकला था भाई? पुर्तगाल से ही निकला था। ठीक है, आपको याद रखना है, पुर्तगाल। देखिए, पुर्तगाल से कौन निकला था? बार्थोलोमियो डियाज। कौन निकला था? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, ये बार्थोलोमियो डियाज जो निकला था, अब बताइए किस यात्रा से निकलेगा? किससे निकलेगा? बताइए फटाक से, किससे निकलेगा ये? तो निकला था ये समुद्री मार्ग द्वारा। किस मार्ग द्वारा? सड़क मार्ग द्वारा तो संभव नहीं है किसी अन्य देश की खोज करना, भौगोलिक खोज करना, किसी अन्य देश के बारे में जानना, तो ऐसा संभव नहीं था। तो लोग जो है क्या निकले? तो निकले समुद्री मार्ग द्वारा ही निकले। जहां पे वो है स्थित वहीं से समुद्री मार्ग द्वारा चलना शुरू हो गया। तो किस मार्ग द्वारा ये निकले? ये तो आपको पता चल गया कि समुद्री मार्ग द्वारा ये निकला था। ठीक है, अब समुद्री मार्ग द्वारा निकला। उस समय क्या था कि नाव भी अच्छा नहीं था, तो एक नाव का भी विकास हुआ, और नाव का जो विकास हुआ उसका नाम था कैरावल। क्या नाम था? कैरावल। ठीक है, तो उस नाव का नाम था कैरावल, और नाव का विकास हुआ कैरावल नाव से निकला वो, कैरावल नाव। और ये जो कैरावल नाव था काफी ज्यादा हल्के था, और इसकी जो चाल थी वो बहुत ज्यादा, एकदम चाल इसका बहुत हाई मान पे था, बहुत ही मतलब स्पीड था, समझ रहे हैं ना? स्पीड भी था, और ये जो है काफी हल्का भी था। तो कैरावल नाव से जो है ये क्या हुआ? निकला था बार्थोलोमियो डियाज। कहां से? पुर्तगाल से निकला था। ठीक है, पुर्तगाल से निकला था, और फाइनली ये जाकर के जो है दक्षिण अफ्रीका के एक उत्तर महासा अंतरीप नामक जगह पे जो है, उत्तर महासा अंतरीप नामक जगह पे इसने खोज कर लिया। यानी एक उत्तरी अफ्रीका, क्या बता रहे हैं? उत्तरी अफ्रीका से निकला था, और वहां जाकर के दक्षिणी अफ्रीका में, कहां बताए? दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका के उत्तर मासा अंतरीप का इसने जो है क्या कर लिया? खोज कर लिया। कब किया था भाई? 1488 ईस्वी में निकला था वो। ठीक है, और 1488 में खोज भी कर लिया। किसका? उत्तर मासा अंतरीप का। किस दिशा से निकले थे? उत्तर दिशा से पहुंचे दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में जब पहुंचा तो वहां क्या पाया? उत्तर मासा अंतरीप, एक देश का इसने खोज कर लिया। उत्तर मासा अंतरीप का इसने खोज कर लिया। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कि बार्थोलोमियो डियाज किस देश के यात्री थे? पुर्तगाली थे। कब निकले थे? 1488 ईस्वी में। किस मार्ग से? समुद्री मार्ग से। कौन सा नाव लेकर के वो निकला भाई? तो हल्के और बहुत ही ज्यादा स्पीड वाला कैरावल नामक नाव से लेकर के। ठीक है, उसके बाद जो है ये कहां पहुंचे थे? तो यानी किस देश का खोज किया था? किस जगह का खोज किया था? उत्तर मासा अंतरीप का इन्होंने खोज किया था। किसने? बार्थोलोमियो डियाज ने। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि 1488 में तो ये निकला। कौन निकला भाई? 1488 में पुर्तगाल से निकले। अब स्पेन से भी एक आदमी पागल हुआ। कौन हुआ पागल? तो स्पेन से भी एक आदमी जो है भारत के लिए पागल हुआ। यानी ये तो भाई कहाँ निकले थे? एक खोज करने के लिए निकला था, इसको खोज हो भी गया। ठीक है, इंग्लैंड से अब देखते हैं हम लोग कब निकला था ये। तो 1492 ईस्वी में, 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में कौन निकला था? तो स्पेन से एक व्यापारी निकला भारत की खोज करने के लिए, जिसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। ठीक है, ये कोलंबस जो है भारत की यात्रा करने के लिए, ये देखिए स्पेन से है ना, तो स्पेन वालों ने जब इस बखान को सुना तो एक पगला जो है चल दिया खोज करने के लिए। किसका खोज करने के लिए? भारत खोज करने के लिए। और ये जो कोलंबस आया, बताइए किस यात्रा से आएगा भाई? समुद्री मार्ग से। किस मार्ग से? समुद्री मार्ग से। और उस समय जो है ना दिशा सूचक यंत्र का खोज नहीं हुआ था, कुतुब मीना का खोज नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या होता है? इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। इसका मतलब होता है कि वो जो है दिशाओं को, सही दिशाओं को सूचित कर देता है, सही दिशा हमें बता देता है कि भाई इस दिशा में अगर आप जाएंगे तो ये दिशा आपका उत्तर दिशा हो गया, ये दिशा आपका पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया। ये हमको सही बताता है कौन? ये कुतुब मीना, यानी कि दिशा सूचक यंत्र। तो इस समय तक जो है दिशा सूचक यंत्र का विकास नहीं हुआ था। इसके पास भी दिशा सूचक यंत्र नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से होता है ना, समुद्री में अगर लहर आया, जो ढाव आता है समुद्र में, या फिर कोई तूफान वगैरह हो गया, तो वहां पे अगर आया तो फिर हो सकता है कि नाव, मान लीजिए इधर से जा रहे हैं और नाव जो है घूम गया इधर, पता चला फिर से लौट करके अपनी ही जगह पे आ गए। मतलब जहां से निकले वहां से समुद्र में थोड़ा मोड़ा हलचल हुआ और फिर वहीं पे आ गए। तो ऐसा भी होता था कि ये नॉर्मल बात था।
तो समुद्री मार्ग द्वारा ये निकला, लेकिन मार्ग क्या हो गया, ये भटक गया। क्या हो गया मार्ग, ये मार्ग जो है भटक गया। क्या हो गया, मार्ग भटक गया। और जब समुद्री मार्ग द्वारा निकले ये, तो मार्ग भटकने के कारण इसको जो सुना था इसने ना, कि जहां पे इसका स्थित है, मतलब जहां पे ये, जहां के व्यापारी हैं, स्पेन के व्यापारी हैं, इसको ये बताया गया था कि स्पेन के ठीक आपको कौन सा दिशा में जाना है, तो जाना है आपको कौन सा दिशा में भाई, पूरब दिशा में। कहां जाना है, पूरब दिशा में, तभी जाकर के आप भारत पहुंचेंगे। लेकिन अगर पश्चिम दिशा में चले जाएंगे तो आप अमेरिका पहुंचेंगे। ये बताया नहीं था कि पश्चिम दिशा में पहुंचेंगे तो अमेरिका पहुंचेंगे, नहीं, सिर्फ इसको बताया था कि समुद्री मार्ग से अगर आप पूरब दिशा की ओर जाएंगे स्पेन से, तो आप भारत पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो है समुद्र में मार्ग भटकने के कारण ये पूरब नहीं पहुंच पाए, पश्चिम दिशा की ओर चले गए और अमेरिका एक नए देश का खोज इसने कर दिया। अब जब अमेरिकन देश को खोज किया इसने, तो जैसा जैसा भारतीयों का बखान किया था, भाई इसको पता थोड़ी है कि ये अमेरिका है कि भारत है, पहली बार है ना, तो इसको जब लगा, यहाँ पे जब पहुंचा, तो यहाँ के लोगों को जब देखा ना, तो ऐसी कल्चर को देख करके हैरान हो गया। कहा साला जैसा बखान सुने तो वैसा है नहीं, एकदम दलिद्दर लग रहा है, छीलल मुर्गा एकदम लग रहा है। ठीक है, तो लोगों का जैसा बखान सुना था, यानी कि इनका जैसा बखान कहा था ईरान और अरब के व्यापारियों द्वारा, ऐसा कुछ था ही नहीं वहां पे। जैसा सोने का बखान सुना था, समृद्धशाली देश के बारे में जाना था, ऐसा कुछ भी स्थिति वहां पे देखने को मिला ही नहीं। तो फिर भी इसने जो है मान लिया, और जबरदस्ती, एकदम जिदियल आदमी था, बड़ा ही जिदियल, और इसने जबरदस्ती उसको क्या कह दिया पता है, उसने कह दिया भाई ये क्या है हमारा, तो वेस्ट क्या है, वेस्ट इंडीज। क्या नाम है, वेस्ट इंडीज इसका नाम दे दिया। तो वेस्ट इंडीज किसको कहा इसने, तो अमेरिका वालों को वेस्ट इंडीज कहा दिया, यानी इसी को कहते हैं हम लोग रेड इंडियन। क्या कहा इसने, रेड इंडियन। रेड इंडियन किसने कहा, रेड इंडियन किसे कहा जाता है, अमेरिका को। किसने कहा भाई, तो स्पेन के यात्री व्यापारी थे कोलंबस, कोलंबस ने जो है अमेरिका को रेड इंडियन कहा। और फिर बाद में पता ही है कि अब बाद में देखते हैं हम लोग, ये था कोलंबस का कहानी, ये हो गया बार्थोलोमियो डियाज की कहानी। तो ये दोनों का कहानी आपको याद रखना है, बस कहानी याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला बार्थोलोमियो डियाज की कहानी सुन लीजिए। क्या है कि ये समुद्री मार्ग द्वारा निकला, कैरावल नाव लेकर के, ये भी वही निकला, हल्के और ज्यादा चाल वाला स्थिति था। दक्षिण अफ्रीका के जो है उत्तर महासागरीय का इसने खोज किया था, ठीक है। फिर जो है 12 अक्टूबर 1492 को स्पेन से कोलंबस निकला, जो कि समुद्री मार्ग द्वारा, लेकिन भटक गए। भटकने के कारण ये जो है पूरब नहीं जा पाए, पश्चिमी दिशा में चले गए, अमेरिका में। अमेरिका का इसने खोज कर दिया, लेकिन फिर भी जिदियल आदमी थे, तो यहाँ के लोगों को इसने रेड इंडियन कहा, ठीक है। और फिर जो है ये कब निकले थे भाई, बार्थोलोमियो डियाज ने जो है उत्तर महासागरीय का खोज कब किया था, 1488। और 1492 में किसका खोज किया, अमेरिका का। किसने किया, कोलंबस ने, ठीक है। यहां तक हो गया आपका कोलंबस की कहानी। अब हम लोग अगला जो देखेंगे, कोलंबस के बाद की कहानी जो देखेंगे, वो किसका देखेंगे, तो वास्को डिगामा जी का देखेंगे। कब, तो 1498 ईस्वी में ये निकले थे, कहां से, पुर्तगाल से। कहां से निकले थे ये, पुर्तगाल से वास्को डिगामा जी निकले। कौन निकले, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा कहां से निकले, पुर्तगाल से निकले, भारत की यात्रा करने के लिए, भारत की खोज करने के लिए। और जब यहां से ये निकले तो किस मार्ग द्वारा निकले भाई, समुद्री मार्ग द्वारा। और ये 1498 आते आते ना, तो दिशा सूचक यंत्र का विकास हो चुका था। दिशा सूचक यंत्र का मतलब विकसित हो चुका था। ये क्या हो चुका था, विकसित हो चुका था दिशा सूचक यंत्र। अब दिशा सूचक यंत्र विकसित हो चुका है, तो जाहिर सी बात है मार्ग भटकने हैं, मतलब संभावना ही नहीं है कि मार्ग भटकेगा भी है, ठीक है। तो दिशा सूचक यंत्र की सहायता से ये जो है फाइनली कहां पहुंच गए, तो कैरावट की मदद से, है ना, कैरावल, ये जो अभी बताया आपको, कैरावल नाव की मदद से कहां पहुंच गया, तो ये पहुंच गया हमारा कहां, अब्दुल मजीद, यानी कि जो केरल का एक जगह है, मालाबार तट का नाम है, मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। मालाबार तट पहुंच गया, जो कि केरल में पड़ता है। कहां, केरल, केरल के कौन सा बंदरगाह भाई, कालीकट बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह था, ठीक है। कालीकट बंदरगाह ये पहुंच गया। यहाँ पे कालीकट बंदरगाह जब ये पहुंचे, तो कालीकट बंदरगाह में इन्हें जो है किनसे सामना करना पड़ा, किनसे सामना मतलब क्या, किनसे परमिशन, क्योंकि भारत में ये नियम था पहले कि अगर आप वहां व्यापार करना चाहते हैं ना, आपको सबसे पहले वहां के राजाओं को परमिशन लेनी होगी। तो कालीकट बंदरगाह यानी मालाबार तट, केरल का उस समय जो राजा था वो था जमोरियन। राजा कौन था, जमोरियन था। तो राजा जमोरियन को इसने क्या किया, एक बहुत ही कीमती भेंट दिया। क्या दिया, कीमती भेंट दिया। और जब राजा जमोरियन को बहुत कीमती भेंट दिया, तो इसने फाइनली इसको क्या दे दिया, व्यापार के लिए स्वीकृति दे दिया। क्या मिल गया इसको, व्यापार के लिए स्वीकृति मिला, व्यापार स्वीकृति इसे मिल गया। और व्यापार स्वीकृति जब मिला, तो सबसे पहला जो इसने व्यापार किया था अब्दुल मजीद से। किसने किया था, अब्दुल
मजीद से। किस लिए किया था भाई? सबसे पहला जो इसका जो मुलाकात हुआ व्यक्ति से किससे हुआ था? अब्दुल मजीद। ठीक है, अब्दुल मजीद से जो है पहला व्यापार इनका हुआ था। तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि वास्को डिगामा का पहला मुलाकात भारत में किससे हुआ? अब्दुल मजीद से। ठीक है, ये राजा था, जमोरियन राजा। ठीक है, इससे क्या हुआ? उसने स्वीकृति लिया था, इनको बहुत ही कीमती भेंट दिया, भाई स्वीकार मिल गया इसको। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको कि पुर्तगाल यानी वास्को डिगामा की कहानी क्या है। ये समुद्री मार्ग से निकले, दिशा सूचक यंत्र तब तक विकसित हो चुका था। मालाबार तट में जाकर के पहुंचा, तल नहीं भाई तट, मालाबार तट में जाकर के पहुंचा। ठीक है, और ये केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरे और वहां पे जो है राजा जमोरियन से क्या किया? भेंट दे करके उनसे व्यापार के लिए स्वीकृति प्रदान कर लिया। और पहला जो व्यापार यानी जिससे इनका मेल हुआ, भारत में पहले व्यक्ति व्यापारी से जिनका मेल हुआ, इनका नाम था अब्दुल मजीद। तो क्वेश्चन पूछेगा वास्को डिगामा पहले व्यापारी यानी पहले भारतीय व्यापारी किससे मिले थे? अब्दुल मजीद से। ठीक है, ये था आपका तीनों व्यापारियों की कहानी, पहले बार्थोलोमेओ डियाज, कोलंबस और वास्को डिगामा। फाइनली वास्को डिगामा ने भारत का खोज कर लिया। क्यों भाई? केरल कहाँ है? भारत में ही तो है। भारत का इसने क्या किया? खोज नहीं किया भारत का, बल्कि भारत समुद्री यात्रा से कैसे आना है इसका खोज किया और दुनिया को पूरा बताया भाई ये क्या है, तो भारत ये है। ठीक है, और यहां से जब ये अपने देश लौटे, जब यहां से ये अपने देश वापस लौटे, तो वापस लौटने के बाद यहाँ की जो सूती वस्त्र था, बहुत ज़्यादा उस समय फेमस था यहाँ पे सूती वस्त्र था, और यहाँ की जो मसाले था पूरे देश दुनिया में पूरा गूंजने लगा, क्योंकि इस मसालों को देख करके जब ये पहुंचा ना, जब अपने देश पहुंचा पुर्तगाल, तो पुर्तगाल के जितने भी व्यापारी थे देख करके हैरान हो गया, साला इतना अच्छा अच्छा वस्तु लेके आया, इतना अच्छा मसाला और इतना सूती वस्त्र, इतना कीमती सब देख करके इतना एकदम आंख फटे का फटा रह गया। और वहां के जितने भी व्यापारी थे सब जो है दरबार लगाए किधर? भारत की ओर। तो तब शायद ऐसा भी है कि तब से ही जो है भारत कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का पहला कदम उठ चुका था, ये बकलोलवा वास्को डिगामा की वजह से। ठीक है, तो ये था आपका मतलब भौगोलिक खोज का चरण कि भारत का खोज कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।